भारत और पाकिस्तान के बीच 2025 में बढ़ते तनाव के कारण युद्ध की संभावनाएं और भी ज्यादा गहरी होती जा रही है। 7 मई 2025 ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के लगभग 14 आतंकी ठिकानों को नासेनाबूद कर दिया, जिसमें जैश ए मोहम्मद और तैयब के आतंकी ठिकाने पूरी तरीके से नष्ट हो गई। 8 मई 2025 चूहे के बिल से वार करने वाला पाकिस्तान मिसाइल और ड्रोन से भारत के अमृतसर पर अटैक किया, जिसको भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नासेनाबूद कर दिया। 10 मई 2025 अमेरिका के कहने पर भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर का ऐलान किया, लेकिन मक्कार पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया। वहीं पर दुनिया से भीख मांगने वाला पाकिस्तान भारत को सख्त चेतावनी दी है कि अगर भारत पाकिस्तान पर अटैक करता है तो पाकिस्तान उसका जवाब परमाणु हथियार से देगा। 10 मई 2025 को शाम को लगभग 5 बजे भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर का ऐलान हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने भरोसा तोड़ा और भारत पर गोलाबारी शुरू कर दी, जिसमें हमारे देश के 5 जवान शहीद हो गए। लेकिन 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने जब पाकिस्तान पर अटैक किया था तो उस टाइम पाकिस्तान के लगभग 35 से 40 जवान शहीद हो गए थे। कर्ज में डूबा हुआ पाकिस्तान एक बार फिर से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कर्ज ले लिया है। घर में खाने के लिए रोटी, दाल, चावल, आटा नहीं है, अस्पताल में दवाइयां नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को युद्ध की पड़ी है। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लगभग 2.3 अरब डॉलर का कर्जा लिया, जिसमें से पाकिस्तान को अभी सिर्फ $1 बिलियन ही मिला है। अब पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन पैसों से खाने के लिए रोटी, दाल, चावल खरीदी जाए या फिर लड़ने के लिए गोला और बारूद खरीदा जाए। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु संघर्ष अमेरिका के आने से रुका है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में ये संघर्ष अगर बहुत बड़े युद्ध का रूप ले लेता तो क्या होता? क्या भारत इसका जवाब दे पाता? क्या भारत के पास इतना पैसा और इतना हथियार है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकता? तो चलिए आज हम भारत के कुछ ऐसे हथियारों के बारे में आपको बताते हैं, इससे आपको यकीन हो जाएगा कि वास्तव में भारत बहुत ही पावरफुल कंट्री है। ब्रह्मोस मिसाइल, इस मिसाइल का नाम सुनते ही पूरी दुनिया कंप जाती है, जो कि भारत और रूस की संयुक्त परियोजना द्वारा विकसित ये एक क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल का पहला परीक्षण 2001 में किया गया था और 2007 में इसे सेना को सौंप दिया गया। ब्रह्मोस मिसाइल की अधिकतम मारक क्षमता 400 किलोमीटर है, जो कि मैक 2.8 की गति से उड़ान भरती है। ब्रह्मोस मिसाइल दागों और भूल जाओ के सिद्धांत पर आधारित, जिसे एक बार फायर करने के बाद इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। दूसरा अग्नि 5 मिसाइल, इस मिसाइल को DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डेवलप किया गया है, जो कि अधिकतम 5000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ये भारत का वही आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है जिसने पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल को हवा में ही खत्म कर दिया था। आकाश मिसाइल भारत की पहली मिसाइल है जिसमें रामजेट सिद्धांत का इस्तेमाल किया गया, जो कि अधिकतम 25 से 30 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के जहाज को खत्म कर सकता है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, ये दुनिया का सबसे घातक और सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे भारत ने 2018 में रसिया से खरीदा था, जिसकी मैक्सिमम गति 4800 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि 400 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के जहाज को खत्म कर सकता है। इसके अलावा भारत के पास अस्त्र और नाग मिसाइलें हैं। भारत के पास उन्नत किस्म के रडार और अर्जुन और भीष्म टैंक हैं। भारत के पास राफेल, तेजस, मिराज 2000 फाइटर प्लेन हैं। भारत के पास 14 लाख से भी ज्यादा एक्टिव आर्मी है, जो कि दुनिया की चौथी सबसे पावरफुल आर्मी है।